dear students, now we are going to discuss electromagnetic induction. तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, करंट कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो इस चैप्टर में इस जो टॉपिक है नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो इंड्यूस्ड हो रहा है। इंडक्शन वर्ड से ही हम लोग समझ सकते हैं। तो जानते हैं कि इसमें क्या इंड्यूस्ड हो रहा है। तो होता क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो और अगर इलेक्ट्रिक करंट हो और दोनों की प्रेजेंस में, दैट मीन्स अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हमने देखा था कि दोनों के प्रेजेंस में वहाँ एक फोर्स लग रहा था। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आपने एक कॉइल में कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे अभी हम बात ही नहीं कर रहे कि यहाँ करंट है, नॉर्मल एक कॉइल है रखी हुई है। अगर आप इस कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कैसे कर सकते हैं, तो आप एक मैग्नेट को मूव कर सकते हो। सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ये आपकी कॉइल है, तो मैं इस बार मैग्नेट को बार बार मूव कर रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ लेके आया तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा क्योंकि बार मैग्नेट आया है और हम लोगों को पता है एक मैग्नेट के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फिर मैंने दूर किया तो मैग्नेटिक फील्ड हट गया। तो अगर हम ऐसे बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो ये जो चेंज हो रहा है, लेकिन देखना कॉन्स्टेंटली थोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, बस चेंज होना चाहिए। तो ये चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे एक करंट इंड्यूस्ड होगी इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। तो यही है इंड्यूस करंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस होने वाली है, जिसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। The phenomena in which an electric current is induced in a circuit, ठीक है, electric current is induced in a circuit because of a changing magnetic field is called a electromagnetic induction। तो induced क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट पर क्यों हो रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते जा रहे हैं, उसके कारण आपको वहाँ पे मैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट चेंज होते हुए, इंड्यूस होते हुए मिलेगी, और इसी फिनोमिना को सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया है। मोशन ऑफ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। तो देखते हैं हम कैसे मोशन हो रहा है, इसे हम एनिमेटेड फॉर्म में और डिटेल में देख रहे हैं कि कैसे हम मैग्नेट को मोशन कर रहे हैं और यहाँ करंट इंड्यूस हो रही है। If a magnet is moved toward or away from a coil of wire connected to a galvanometer, the galvanometer needle shows a deflection। तो हम लोगों को पता कैसे चला कि करंट इंड्यूस्ड हो रही है, तो हमने क्या किया, एक कॉइल रखा और वहाँ पे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, वहाँ वायर रैप करके। तो फिर क्या हो रहा है, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया, मतलब उसमें हमने कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं दी, सिर्फ कॉइल के आसपास वायर रैप करके हम लोगों ने उसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब हम मैग्नेट को शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो देखा जैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है, मतलब मूव हो रहा है, तो देखना गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर स्टैटिक रखा रहेगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने वेरी नहीं की, ले जाके रख दी, सिर्फ रख दी, तो वहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, पर कॉन्स्टेंटली वेरी होते जा रही है। दैट मीन्स कि अगर सपोज एक कॉइल है, पहली बार में 4 लाइंस, वैसे ऐसा होगा नहीं, पर अगर हम एज्यूम कर ले कि सपोज पहली बार में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, फिर 3 जा रही है, फिर 2 जा रही है, फिर 1 जा रही है, मतलब कम हो रही है लेकिन वेरी हो रहा है। फिर 1 से अब हमको 0 नहीं करना है, 1 से फिर 3, 2, 4, मतलब वेरी करते जाओ आप नंबर्स, यानी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से फ्लो होना चाहिए। तो इसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट जनरेट होगी वो हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हो रहा है करंट जनरेट हो रही है इसी फिनोमेना में। तो ये दिख रहा है आपको डिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस शोज दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो हम लोग को इससे क्या पता चल रहा है कि मैग्नेट के मोशन से करंट इंड्यूस हो रही है। देख रहे हैं जैसे हमने किया तो ये 0 पे आ गया। अभी जैसे हमने मैग्नेट को अंदर लेके आया कॉइल के, करंट हुई जनरेट, लेकिन वापस जब स्टैटिक कर दिया, यानी अपने कॉइल के अंदर भी अगर मैग्नेट को ले जाकर स्टैटिक कर दिया और अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो करंट नहीं जनरेट होगी। मतलब हमको थोड़ा ना थोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट चाहिए। अगर आपने स्टैटिक रख दिया तो कोई करंट जनरेट नहीं होगी, क्योंकि उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड वहाँ 0 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, और आपको चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्लियर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर काफी रहेगा पर चेंज नहीं रहेगा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट जनरेट होगी। तो बच्चों हमने देखा कि अगर एक कॉइल में हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो एक करंट इंड्यूस हो रही है।
तो अब जानेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस साइड है। तो ये चीज़ हालांकि 10th क्लास में है नहीं, लेंस ने इस डायरेक्शन की बात की थी, पर बाकी हम जानेंगे, इसे हम लिख के नहीं आएंगे 10th में, पर इसे एप्लीकेबल जरूर करेंगे कि कैसे किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। लेंस सर ने इस बारे में बात की थी कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कॉइल है एक, क्लियर, और एक मैग्नेट है। सपोज ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये इस साइड मूव कर रहा है। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट होगा और इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी। अब करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, तो ये चीज़ याद रखना कि ये कहते हैं कि अगर आप जिस डायरेक्शन में मूव करते हो तो ये कॉइल उस चीज़ को अपोज करेगी, हमेशा अपोज करेगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस साइड आ रहा है तो एक कॉइल कोशिश करेगी उसको अपोज करने की। और अपोज किस डायरेक्शन में होता है हम लोग को पता है, हमने मैग्नेट्स के बारे में इतना जाना है कि दो पोल्स अगर सिमिलर रहेंगे तो वो रिपेल करेंगे, और डिफरेंट पोल्स रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। और अभी हम कह रहे हैं कि ये कॉइल रिपेल करेगी इस मैग्नेट को। तो रिपेल कब कर सकती है, अगर ये साउथ पोल है तो ऑब्वियसली इसको भी साउथ बनना पड़ेगा, तो ये रिपेल करेगी। तो हमने क्या किया, इस कॉइल को साउथ पोल मान लिया कि ये साउथ पोल बन गई है। ठीक है, अगर ये साउथ पोल बन गई है तो हमने देखा था कि साउथ पोल में कैसे करंट फ्लो हो रही थी, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी पहले। तो इसमें कैसे होगी, एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल को अगर आप लेके आ रहे हैं तो ये रिपेल करेगा, अपने आप को एक साउथ पोल बना लेगा, और जिसकी करंट होगी वो साउथ के डायरेक्शन, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। क्लियर, ये केस समझ में आया। एक और केस देखते हैं कि ये है आपका मैग्नेट, ये है नॉर्थ एंड साउथ पोल, सिमिलर होगा दोनों पोल। अब क्या है कि अब आपका मैग्नेट इस साइड आ नहीं रहा है, अब अपोज कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, जा रहा है मैग्नेट यहाँ से, ये कॉइल है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो भी ये मैग्नेट करेगा ये कॉइल उसको अपोज करेगी। अब ये मैग्नेट जा रहा है, अब कॉइल क्या करेगी, उसको बुलाएगी, क्योंकि उसकी तो टेंडेंसी है वो अपोज करेगी। इसमें करंट ऐसे जनरेट होगी कि वो उसको अपोज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो भी हो रहा है। तो पहले में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, उसने अपोज कर ली, अपने आप को भी साउथ बना ली, दोनों रिपेल करने लगे, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई। पर अब क्या हुआ कि मैग्नेट जा रहा है अब दूर, कॉइल क्या करेगी, उसे बुलाएगी, क्योंकि वो तो अपोज कर रही है, जा रहा है तो जाने भी नहीं देगी, आ रहा है तो आने भी नहीं देगी। तो अब जा रहा है तो उसको कहना है कि भाई तुम जाओ मत, रुको। कैसे होगा, उसे अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट कब होगा, जब दो अपोजिट पोल मिलेंगे, यानी ये साउथ है तो ये इसको नॉर्थ बना लेगी। ठीक है, और जब इसने अपने आप को नॉर्थ पोल बना लिया, इस कंडक्टर ने, इस कॉइल ने, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल यानी एंटी क्लॉकवाइज आपकी करंट फ्लो हो रही है। आया समझ में, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम डायरेक्शन कैसे बता देंगे कि अगर मैग्नेट आ रहा है तो उसने उसे अपोज कर दिया, यानी साउथ पोल बना लिया, तो ये क्लॉकवाइज करंट बन गई। मैग्नेट जा रहा है तो उसने उसको फिर अपोज कर लिया, मतलब जाने भी नहीं दिया, फिर बुला लिया, अट्रैक्ट किया, तो नॉर्थ पोल बन गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गई। दो केसेस और देख लेते हैं। सपोज ये मैग्नेट है, अब क्या है, पहले नॉर्थ साउथ पोल लिए थे, हमने देखा ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, हमने रिवर्स कर दिया मैग्नेट को। इस कंडीशन में क्या केस होगा, देखो कि अब आपका मैग्नेट फिर जा रहा है, ये कॉइल है, तो क्या होगा, अब है आपका नॉर्थ पोल जा रहा है मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, नॉर्थ पोल जा रहा है। अब ये क्या करेगी, नॉर्थ हो गया तो फिर इसकी टेंडेंसी है अपोज करेगी, यानी आ रहा है और नॉर्थ से आ रहा है तो इसको ये रिपेल करने की कोशिश करेगी, मतलब कोई भी आने वाली चीज़ को रिपेल करेगी और कोई भी जाने वाली चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। ये कोई तो नॉर्थ है तो इसने भी इसको नॉर्थ बना लिया, क्यों, क्योंकि इसको आने नहीं देना है। अगर आने नहीं देगी, नॉर्थ बन गया, तो करंट किस डायरेक्शन में बन गई, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ कि नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ हुआ तो आने वाली चीज़ों को रिपेल करना है, दूर करना है। तो रिपेल कैसे होगा, सेम पोल बनेंगे। सेम पोल कब बनेंगे, ये नॉर्थ है तो इसको भी नॉर्थ बनना पड़ेगा। और नॉर्थ में हमने ये पढ़ा था कि अगर इस नॉर्थ पोल बन रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करंट बनेगी। ठीक है, अब देखो ये आपका मैग्नेट है, अब ये वापस साउथ और नॉर्थ पोल हुए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये मैग्नेट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हम वेरी कर रहे हैं तो हम लोगों ने मैग्नेट को दूर कर रहे हैं कॉइल से। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्थ पोल जा रहा है और इस कॉइल की टेंडेंसी तो अपोज करनी है, जाना है तो उसको बुलाना है वापस। कैसे बुलाएगी, साउथ पोल फॉर्म कर लेगी अपने आप को। तो जब इसने अपने आप को साउथ पोल फॉर्म कर लिया, यानी नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट हो गए, तो इसको जाते हुए ये अट्रैक्ट करेगी, जाने नहीं देगी।
तो अब इसमें करंट कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये 4 केसेस समझ में आए कि कैसे लेंज लॉ से हम डायरेक्शन बता सकते हैं इंड्यूस्ड करंट का, कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से करंट तो इंड्यूस हो रही है पर किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। तो ये हमने 4 केसेस से, सिंपल केसेस से हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों। सो द नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस करंट डिपेंड्स। ठीक है, इंड्यूस करंट तो हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। सो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो हमने देखा कि एक कॉइल है, उससे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहे हैं, पर उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द कॉइल हैज द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स देन द लार्ज इंड्यूस करंट इज द प्रोड्यूस इन द क्लोज कॉइल। यानी ज़्यादा टर्न्स है तो ज़्यादा करंट इंड्यूस होगी, कम टर्न्स है तो कम करंट। यानी अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको कॉइल्स में ज़्यादा टर्न्स चाहिए। ठीक है। सेकेंड इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, हमने मैग्नेट को वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है, मैग्नेट को मूव कर रहा है, तो अगर आपका मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो ज़्यादा वेरी होगा, तो उससे इंड्यूस करंट भी ज़्यादा होगी। A stronger magnet move toward or away from the closed coil produce a large induced current। यानी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड करंट, जो इंड्यूस करंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रही है। थर्ड इज द स्पीड विथ विच द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड द कॉइल। यानी जिस स्पीड से आप मूव कर रहे हो, हमने देखा कि मूव कर रहे हैं, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, हम मूव कर रहे हैं, तो किस स्पीड से मूव कर रहे हो इस पे भी डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर कि अगर आपकी स्पीड, द मैग्नेट मूव्स वेरी क्विकली देन द लार्ज इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द क्लोज कॉइल। यानी आप जितनी स्पीड से मैग्नेट को मूव करोगे उतनी करंट इंड्यूस होगी, और जितने स्लो करोगे करंट वही नॉर्मल इंड्यूस होगी। तो अगर आपको इंड्यूस करंट ज़्यादा चाहिए तो मैग्नेट को रैपिडली, क्विकली मूव करना है। ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी देखेंगे कि कैसे हम लोग डायरेक्शन बताएंगे इंड्यूस करंट का। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन बताएंगे इंड्यूस करंट का। तो हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, फादर मदर चाइल्ड, दैट मीन्स फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, तो सेम वैसा ही होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी सेम ऐसे ही है। यहाँ है आपका फोर्स, जिसे हम थर्स्ट या मोशन कह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या फोर्स लग रहा है, जहाँ फोर्स लगेगा ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। किसी चीज़ को फोर्स लगा रहे हो, पुश कर रहे हो, तभी तो वो वहाँ मूव कर रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका करंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले क्या था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट होता था, अब आपको फोर्स निकालना रहता था। लेकिन इसमें क्या होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में ऑब्वियसली हम इंड्यूस्ड करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन चाहिए, तो आपको मोशन का डायरेक्शन पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होगा, और आपको करंट का डायरेक्शन निकालना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है देखते हैं। होल्ड द राइट हैंड फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो जैसे लेफ्ट हैंड में किए थे वैसे ही राइट हैंड की करो, तीनों फिंगर्स निकालो, थंब को, फर्स्ट फिंगर को, मिडिल फिंगर को, और तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली होल्ड कर लो। ठीक है, if the forefinger represents the direction of the magnetic field, the thumb points in the direction of motion or applied force, then the middle finger points in the direction of induced current। इसका मतलब अगर आपकी फर्स्ट फिंगर या फिर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, थंब आपका मोशन या फोर्स के डायरेक्शन में है, तो जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपकी इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में होगी। ये चीज़ें सिंपल याद रखना है, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, एफ फॉर फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी चाइल्ड जिससे हमने किया इंड्यूस करंट सी। ठीक है, तो इससे हम इजीली याद रख सकते हैं और इससे हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ें देखते हैं कि हम लोगों ने सिंपल एक कॉइल में देखा था कि मैग्नेट मूव कर रहा है तो इंड्यूस करंट हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमने एक दूसरा केस है ये इसी चीज़ का इंड्यूस करंट का, कि एक कॉइल है जिसे हमने ऑलरेडी सर्किट से कनेक्ट कर दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे कनेक्ट तो अपने आप फ्लो, सर्किट के थ्रू, बैटरी के थ्रू करंट फ्लो होगी। लेकिन हमने क्या किया, एक और कॉइल उसके पास में प्लेस की, दिख रही है कॉइल बी। अगर ऐसी कंडीशन में इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, ये हो गई आपकी प्राइमरी कॉइल, और ये है आपकी
सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, दो चीजें समझ में आई, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी कॉइल। तो अब क्या हो रहा है, हमने देखा कि प्राइमरी में ऑलरेडी बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ करंट जा रही है, लेकिन हम सेकेंडरी में देख रहे हैं कि कॉइल तो कनेक्टेड है पर यहाँ पे क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये करंट सेंस करता है कि यहाँ करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, ये गैल्वेनोमीटर चेक करेगा। तो इस कॉइल में हमने देखा सेकंड वाले बी वाले में, सेकेंडरी कॉइल में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। अब क्या हो रहा है, हमने देखा कि जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो हमने देखा था कि अगर करंट फ्लो हो रही है तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, क्योंकि करंट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, और मैग्नेटिक फील्ड मूव होता है तो करंट आता है। दो चीज़ें हमने देख लिया। तो हमने देखा जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो हो रही थी, सर्किट हमने क्लोज किया, की को क्लोज करा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आने लगा। ठीक है, सर्किट क्लोज किया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आने लगा। इतना हमने फर्स्ट वाला सर्किट हम लोग को इतना तो समझ में आ चुका है, हमने जो पढ़ा है अभी तक। तो हमने ये देखा कि जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया करंट आने से, तो सेकंड कॉइल में, सेकंड वाले सर्किट में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगा। अब ये क्या हो गया भाई कि आपने फर्स्ट वाले में स्विच कनेक्ट किया, करंट फ्लो हुई, और सेकंड वाले डिफ्लेक्ट कर रहा है, बल्कि सेकंड वाले में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये क्या जादू है। तो इस चीज़ को समझा गया कि जब हमने फर्स्ट वाली कनेक्ट की, सर्किट क्लोज किया, तो करंट जब फ्लो हुई, यहाँ से करंट फ्लो होना हुई, तो अब क्या हुआ, करंट की प्रेजेंस में होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। ठीक है, ये बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जरूरी तो नहीं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो गया, थोड़ा आगे भी तो फील होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने अभी ये भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करते जाओ तो करंट इंड्यूस होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा था, इससे मूव होते जा रहा था, इसके कारण यहाँ पे करंट इंड्यूस हुई थी। ठीक है, ये समझ में आया कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उस मूविंग मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ करंट जनरेट हुई थी। तो ये समझ में आया कि फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल में कैसे करंट इंड्यूस हुई है। तो यही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने दो केसेस देख लिए। फर्स्ट केस में सिंपल कॉइल थी, हमने मैग्नेट मूव किया, एक यानी सिंगल कॉइल के साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। आज हमने दो सर्किट के साथ भी देख लिया कि कैसे फर्स्ट कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड थी, करंट चल रहा था, लेकिन सेकंड में जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और इस मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे करंट जनरेट हुआ। क्लियर बच्चों? जैसे ये एक्सपेरिमेंट देख लो कि ये सर्किट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास हो रहा है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगा तो यहाँ पे करंट जनरेट हो रही है, कॉइल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है।